here is Dr. Farah. I am a neurophysiotherapist, and in this video we will learn about the reflex examination. That what is the reflex, how can we give the grading to the reflexes, what are the different types of reflexes, what are the important points we have to follow during the examination of reflexes, and how can we examine the reflexes. A reflex is an involuntary, predictable, and specific response to a stimulus dependent on an intact reflex arc. Reflex arc includes sensory receptors, afferent neurons, and responding muscle or gland. Sensory receptors are situated on the skin. तो जैसे ही हम कोई भी स्टिमुलस देंगे स्किन के ऊपर तो वो रेस्पॉन्स जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल नर्व, जो कि यहाँ पर होगी सेंसरी नर्व, जिसको हम एफरेंट नर्व भी बोलेंगे. यहाँ से होते हुए ये जाएगा डोर्सल रूट हॉर्न में एंड इंटरन्यूरॉन से मिलेगा एंड उसके बाद जाएगा वेंट्रल रूट में जहां पर आपके मोटर न्यूरॉन्स होते हैं एंड यहाँ से होता हुआ विद द हेल्प ऑफ इफरेंट न्यूरॉन ये आपका जाएगा जो भी रेस्पॉन्डिंग मसल या फिर ग्लैंड होगी उसके पास. दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क. So after the reflex arc, the next important thing is grade. कि हम जब एग्जामिनेशन करेंगे तो ग्रेडिंग कैसे करेंगे रिफ्लेक्सेस की. हम ग्रेडिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 0 to 4 प्लस स्केल के बेस पर, जिसमें हम अगर हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं और हमें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, एब्सेंट है, तो हम देंगे 0. 1 प्लस देंगे जब हमें स्लाइड रिफ्लेक्स मिलेगा, प्रेजेंट होगा बट वो डिप्रेस्ड होगा या फिर लो टू नॉर्मल होगा. देन 2 प्लस देंगे हम जो नॉर्मल होगा रेस्पॉन्स रिफ्लेक्स का. 3 प्लस देंगे जब ब्रिस्क होगा रिफ्लेक्स, पॉसिबली बट नॉट नेसेसरीली एबनॉर्मल. थोड़ा सा ब्रिस्क होगा बट वो एबनॉर्मल नहीं होगा, तब हम 3 प्लस देंगे. एंड 4 प्लस देंगे हम जब वेरी ब्रिस्क रिफ्लेक्स होगा, एबनॉर्मल होगा या फिर हमें क्लोनस देखने को मिलेगा, यानी कि रेपिटेटिव हमें रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा. मोर देन 3 रेपिटेशन अगर हमें देखने को मिलेगी तो हम उसको देंगे 4 प्लस ग्रेडिंग. In this video, we will discuss two types of reflexes that are superficial cutaneous reflexes and the deep tendon reflexes. So superficial cutaneous reflexes are elicited with a light stroke applied to the skin. The expected response is brief contraction of muscles innervated by the same spinal segments receiving the afferent inputs from the cutaneous receptor. जैसा हमने स्ट्रेच रिफ्लेक्स आर्क में अभी पढ़ा था कि जैसे ही हम स्टिमुलस देंगे तो वो क्यूटेनियस रिसेप्टर्स उसको परसीव करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ एफरेंट इनपुट्स वो जो रेस्पॉन्स होगा वो आपका जाएगा जो भी आपकी टारगेटेड मसल है उसके पास. A stimulus that is strong may produce the irradiation of the cutaneous signals with activation of protective withdrawal reflexes. Cutaneous reflexes include the plantar reflex and abdominal reflex mainly. First superficial reflex is plantar, जिसकी रूट वैल्यू होती है S1 and S2. इसमें स्टिमुलस दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लंट ऑब्जेक्ट, जिसमें हम की या फिर वुडन एंड ऑफ द एप्लीकेटर स्टिक वी कैन यूज. उसको स्ट्रोक करते हैं लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सोल पर, जो मूव होगा फ्रॉम द हील टू द बॉल ऑफ द फुट. हील से स्टार्ट करेंगे एंड बॉल ऑफ द फुट की तरफ जाएगा आपका कर्विंग मीडियली अक्रॉस द बॉल ऑफ द फुट. इसमें फ्लेक्शन होगा, ग्रेट होगा एंड अदर देन द ग्रेट टो फ्लेक्शन देखने को मिलता है अदर टोज का भी. दिस इज द नॉर्मल रेस्पॉन्स. और अगर बात करें एबनॉर्मल रेस्पॉन्स की तो उसमें देखने को मिलता है बेबिंस्की साइन. बेबिंस्की साइन में एक्सटेंशन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन होता है ग्रेट टो का, जैसे हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, एंड फैनिंग होती है अदर टोज की. सेम स्टिमुलस देंगे और हमें रेस्पॉन्स मिलेगा ये, तो इसको बोलेंगे बेबिंस्की साइन. ये एक इंडिकेशन होता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का. इसके अलावा ऑल्टरनेट स्टिमुलाई भी दिया जाता है फॉर प्लांटर रेस्पॉन्स फॉर सेंसिटिव फीट, जिसमें आते हैं आपके चेडॉक एंड ओपनहाइम. चेडॉक में स्ट्रोकिंग करेंगे लेटरल एंकल एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट पर, जैसे हम इस पिक्चर में भी देखते हैं, एंड रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा हमें सेम एज द प्लांटर. सेकेंड इज ओपेनहाइम. ओपेनहाइम में स्ट्रोक करते हैं आपके टीबियल क्रस्ट पे स्ट्रोकिंग करेंगे डाउनवर्ड द टीबियल क्रस्ट एंड
जो पेशेंट होगा वो सुपाइन में होगा एंड रिलैक्स होगा एंड सेम रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा सेम एज द प्लांटर रेस्पॉन्स. दिस इज ऑल अबाउट द प्लांटर, बेबिंस्की, चडोक एंड ओपेनहाइमर. नेक्स्ट सुपरफिशियल रिफ्लेक्स इज एब्डोमिनल, जिसकी रूट वैल्यू होती है T8 to T10 अबव द अम्बिलिकस एंड T10 to T12 बिलो द अम्बिलिकस. इसमें स्टिमुलस देते हैं पेशेंट जब सुपाइन में होगा तब एंड रिलैक्स होना चाहिए. ब्रिस्क लाइट स्ट्रोकिंग करेंगे ओवर ईच क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल फ्रॉम पेरिफ्री टू द अम्बिलिकस एंड रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा. लोकलाइज कॉन्ट्रैक्शन होगा अंडर द स्टिमुलस और जो अम्बिलिकस होगी वो मूव करेगी टूवर्ड्स दैट स्टिमुलस. ये हमें रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा एंड हम स्टिमुलस देंगे, ब्रिस्क एंड लाइट स्ट्रोकिंग करेंगे ईच क्वाड्रेंट में. Next type of reflexes are DTRs, that is deep tender reflexes. They are result from the stimulation of the stretch sensitive IA afferents of the neuromuscular spindle producing the muscle contraction. DTRs are tested by the tapping sharply over the muscle tendon with a standard reflex hammer or with the tips of the therapist finger. To ensure adequate response, the muscle is positioned in mid-range and the patient is instructed to relax. DTRs को हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिफ्लेक्स हैमर और हम रिफ्लेक्स हैमर को टैप करते हैं शार्पली ओवर द मसल टेंडन. जिस भी मसल का हमें पर्टिकुलर रिफ्लेक्स चेक करना है उस मसल के ऊपर हम टैप करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्स हैमर. स्टिमुलेशन कैन रिजल्ट इन ऑब्जर्वेबल मूवमेंट ऑफ द जॉइंट. या तो हमें ब्रिस्क या स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स मिलेगा. वीक रेस्पॉन्सेज मे बी एविडेंट ओनली विद द पाल्पेशन. वीक रेस्पॉन्सेज को हम सिर्फ पाल्पेशन से पहचान सकते हैं, दैट इज स्लाइट या फिर स्लगिश रेस्पॉन्स होगा विद लिटिल और नो जॉइंट मूवमेंट. द क्वालिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेस्पॉन्सेज शुड बी केयरफुली डॉक्यूमेंटेड. फर्स्ट DTR इज जॉ रिफ्लेक्स, जिसकी रूट वैल्यू होती है क्रेनियल नर्व 5. इसमें जो पेशेंट होगा वो सिटिंग पोजीशन में होगा, जो रिलैक्स होगी एंड स्लाइटली ओपन होगी. इसके बाद थेरेपिस्ट अपने फिंगर को प्लेस करेगा ऑन टॉप ऑफ द चिन and tap करेगा downward on top of the finger in a direction that causes the jaw to open. As we can see in this picture also, therapist with the help of hammer जो उसने फिंगर रखी है उसको टैप करेगा डाउनवर्ड, जो कॉज करेगी माउथ का ओपन होना या फिर जो का ओपन होना. इसमें रेस्पॉन्स हमें मिलता है जो रिबाउंड्स करेगी और उसके बाद क्लोज होगी. एंड नेक्स्ट DTR इज बाइसेप्स, जिसकी रूट वैल्यू होती है C5 एंड C6. इसमें पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा, आर्म फ्लेक्स होगी एंड सपोर्टेड होगी. उसके बाद थेरेपिस्ट अपनी थंब को रखेगा ओवर द बाइसेप्स टेंडन इन द क्यूबाइटल फोसा. स्ट्रेच करेगा क्यूबाइटल फोसा में जो बाइसेप्स टेंडन होगा उसको थोड़ा, एंड उसके बाद या तो थंब को टैप करेगा या फिर टेंडन को डायरेक्टली टैप करेगा. एंड इसमें हमें रेस्पॉन्स देखने को मिलता है स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एल्बो फ्लेक्सर्स. नेक्स्ट DTR इज ब्रेकियोरेडियलिस, जिसकी रूट वैल्यू होती है C5 एंड C6. इसमें पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा विद आर्म फ्लेक्स्ड ऑनटू द एब्डोमेन. देन थेरेपिस्ट अपने फिंगर को रखेगा ऑन द रेडियल ट्यूबरोसिटी एंड टैप करेगा फिंगर को विद द हेल्प ऑफ हैमर. इसमें रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एल्बो फ्लेक्सर्स, स्लाइट रिस्ट एक्सटेंशन एंड रेडियल डेविएशन. नेक्स्ट DTR इज ट्राइसेप्स, जिसकी रूट वैल्यू होती है C6 एंड C7. इसमें भी पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा, आर्म सपोर्टेड होगी इन एब्डक्शन, एल्बो होगा फ्लेक्शन में, एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर. देन जो थेरेपिस्ट होगा वो ट्राइसेप्स टेंडन को पाल्पेट करेगा जो होता है आपका जस्ट अबाउट द ओलेक्रोनॉन प्रोसेस. देन उसको टैप करेगा डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ हैमर, एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर. इसके बाद रेस्पॉन्स मिलेगा स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एल्बो एक्सटेंसर्स. जो हैंड होगा वो इस वे में मूव होगा, यानी कि एल्बो एक्सटेंड होगी एकदम. दिस इज अबाउट द ब्रेकियोरेडियलिस एंड द ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स. नेक्स्ट DTR इज क्वाड्रिसेप्स, जिसको बोलते हैं पटेलर और नी जर्क. इसकी रूट वैल्यू होती है L2, L3 एंड L4. इसमें भी पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा, नी फ्लेक्स होगी एंड फुट अनसपोर्टेड होगा. इट मींस पेशेंट हाई सिटिंग में होगा.
इसके बाद जो क्वाड्रिसेप्स मसल का जो टेंडन होता है उसको टैप करते हैं, दैट इज बिटवीन द पटेला एंड द टिबियल ट्यूबरोसिटी। इसके बाद हमें जो रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा दैट इज स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द नी एक्सटेंसर्स। नी एक्सटेंसर्स में स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड नी एकदम से एक्सटेंड होगी on the response of stimulus. Then last reflex is Achilles, which is also called as the ankle jerk. Root value is S1 and S2. Patient prone में होगा with foot over the end of the plinth, as you can see in this picture also. And we can also check this reflex in the sitting position when the knee is flexed and the foot held in the slide dorsiflexion. इसके बाद जो टेंडन होगा Achilles टेंडन, उसका जो इंसर्शन होता है उसके जस्ट अबव हम क्या करेंगे, टैप करेंगे यहाँ पर एंड कोशिश करेंगे स्लाइड टेंशन को मेंटेन करने का इन द ग्रुप ऑफ गैस्ट्रोनेमियस एंड द सोलियस। इट मींस थोड़ा सा डोर्सिफ्लेक्स करके रखेंगे फुट को एंड हमें स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा प्लांटर फ्लेक्सर्स का। दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रिसेप्स एंड द Achilles jerk. Thank you so much. This is all about the reflexes.